जय श्री राधे। सप्रेम हरे स्मरण भक्तों, मित्रों, भगवान के बारे में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सर्वत्र व्याप्त प्रभु प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। ये बात हम लोगों ने खूब शास्त्रों में पढ़ी है, सुनी है। लेकिन इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण, एक जीवंत कथा आज हम सुनेंगे। भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त कविवर जयदेव, जिन्होंने भगवान के प्रेम में गीत गोविंद नाम से भगवान राधा कृष्ण के अंतरंग प्रेम को ऐसा वर्णन किया, ऐसा सुंदर गीत गोविंद एक महाकाव्य की रचना कर दी। उनके जीवन की एक सच्ची घटना आज हम आपको सुनाते हैं। कविवर जयदेव भगवान के अनन्य प्रेम में राधा कृष्ण प्रभु की अंतरंग लीलाओं का गीत गोविंद में वर्णन कर रहे थे। कुंज निकुंज में भगवान राधिका जी के साथ आनंदमय जो विलास हो रहा है उसका वर्णन चल रहा था कि भाव उद्रेक में दृश्य प्रकट हो गया। भगवान कुंज विहारी श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे राधिके, हे प्रिय, तुम अपने इन चरणों को मेरे सिर पर रख दो। ये भाव प्रकट होते ही संत कविवर जयदेव लिखते लिखते ठिठक गए। ये कैसे हो सकता है? जगत पूज्य विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के चरणों को अपने मस्तक में रखे, ये कैसे हो सकता है? कलम रुक गई, बड़े उलझन में पड़ गए। इनकी धर्मपत्नी बड़ी साध्वी पतिव्रता पद्मावती सामने आकर के बोली, नाथ कुछ उलझन में लग रहे हो, क्या बात है? कविवर जयदेव बोले, देवी बड़ी उलझन है। अब इस उलझन को कैसे दूर करें? आखिर क्या उलझन है नाथ, बताइए तो सही। और जैसे ही पद्मावती ने ये बात पूछी तो कविवर जयदेव बोले, देवी सुनो, देखो ना, निकुंज बिहारी प्रभु कह रहे हैं कि राधे अपने इन चरणों को मेरे सिर पे रख दो। अब आखिर तुम ही बताओ, क्या ये वाक्य मेरी कलम लिख सकती है? देवी, ये बड़ा उलझन का विषय है। मैं अभी इस लेखन को विराम दे करके स्नान के लिए जा रहा हूं और तुम तब तक ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करो। फिर आगे जो प्रभु इच्छा होगी विश्राम के बाद लेखन शुरू करेंगे। ऐसा ही हुआ। जयदेव जी चले गए गंगा स्नान को। इधर पद्मावती रसोई में पोछा लगा के सुंदर भोग भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर रही थी कि अभी अभी देखा कि कविवर जयदेव लौट के वापस आ रहे हैं। पद्मावती पूछ बैठी, नाथ अभी अभी तो गए थे, फिर अभी वापस? इतनी जल्दी स्नान हो गया क्या? संत जयदेव बोले, नहीं नहीं देवी, स्नान तो नहीं हुआ। तो कहा, बस अभी जाते जाते मन में भाव आया कि वो अधूरी पंक्ति थी उसे पूरा कर लूं, फिर स्नान तो हो ही जाएगा। चलो स्नान घर पे ही कर लेंगे, जरा ला करके मुझे वो गीत गोविंद ला के दो। पद्मावती जी गीत गोविंद उठा करके लाई, लीजिए नाथ। कविवर जयदेव लिखने लगे और वो अधूरी पंक्ति जहां छोड़ी थी उसको पूरा कर दिया, लिख दिया। और उसके बाद जो भोजन बना था, प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगा। स्नान करने के बाद भोजन प्रसाद पाया और कविवर जयदेव बोले, देवी अब आप भी भोजन पाओ, मैं जरा विश्राम करता हूं। और जब विश्राम करने प्रभु चले गए जयदेव जी, साध्वी पद्मावती ने जैसे ही उनकी थाली में
भोजन प्रसाद ग्रहण किया, इतने में संत जयदेव आ गए और आज पद्मावती को अपने से पहले जब भोजन करते हुए देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए। देवी, भूख ज्यादा लग गई थी क्या? आज मेरे से पहले भोजन कर रही हो? पद्मावती एकदम तंद्रा टूटी। अरे नाथ, आप नहीं 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 नाथ, आपसे पहले भोजन तो मैं सोच भी नहीं सकती। अभी अभी आपने तो इस थाली पे भोजन किया, भोजन प्रसाद आपकी थाली पे जो बचा उसका मैं ग्रहण कर रही हूं। संत जयदेव बोले, देवी ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं। पद्मावती बोली, फिर ये अभी जिन्होंने प्रेम से भोजन किया, अभी अभी तो विश्राम कर रहे हैं, आप ही तो हो। कौन है? कहा चलो मैं आपको दिखा लेती हूं। हाथ पकड़ा संत जयदेव का और चल पड़ी अंदर, जहां विश्राम की मुद्रा में भगवान लेटे थे। अंदर जाके देखा, सैया तो खाली है। अभी अभी यहां पर विश्राम कर रहे थे नाथ। जयदेव बोले, क्या कह रहे हो देवी? बोला, हाँ सच कह रहे हो नाथ। हाथ जोड़ के बोला, मुझे इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, और विश्वास न हो तो लौट करके आपने सबसे पहले वो गीत गोविंद मंगा करके वो पंक्ति आपने पूरी करी अपने हाथों से, फिर आपने स्नान किया, भोजन किया। जरा लाके दिखाओ तो गीत गोविंद। जैसे ही गीत गोविंद हाथ में लिया और खोल करके देखा, तो वो जो अधूरी पंक्ति छोड़ के गए थे वो पंक्ति पूरी, और वही भाव, जिस भाव को